जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वापस से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो एक और भर्ती का विज्ञापन उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में जो है जारी हो चुका है। यानी उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में एक और भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है, जिसका कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन विज्ञापन हम जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भर्ती की तरफ से एक और भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है और इस भर्ती का विज्ञापन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर नर्सिंग परीक्षा 2025 उत्तराखंड राज्य के गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजों के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर नर्सिंग के रिक्त 16 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 14 जुलाई है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 29 जुलाई। ऑनलाइन आवेदन भरने की लास्ट डेट 18 अगस्त है। फीस जमा करने की जो लास्ट डेट है 18 अगस्त है। पद की बात कर लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर नर्सिंग का है, जिसमें कि लेवल 10 का जो है पे लेवल आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें कुल 16 पद निकले हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के 8 हैं, AWS का 1 पद है, OBC का 1 है, अनुसूचित जनजाति का 1 है और अनुसूचित जाति के 5 पद हैं। आरक्षण अनुसार अगर पदों का विवरण देखें, अनुसूचित जाति के जो कुल 5 पद हैं, जिसमें कि 1 महिला का है और 4 जो है ओपन कैटेगरी के हैं। अनुसूचित जनजाति में एक ही पद है, जो कि 1 पद है अनुसूचित जनजाति ओपन कैटेगरी का। OBC में 1 पद है जो कि ओपन कैटेगरी का है, ठीक है। AWS में भी 1 पद है जो कि ओपन कैटेगरी का है। जनरल में कुल 8 पद हैं, जिसमें से कि 2 पद महिला के हैं और 1 पद जो है आंदोलनकारी के लिए है और 5 पद ओपन कैटेगरी के हैं। तो कुल 16 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, ठीक है। शैक्षिक अर्हता की बात कर लेते हैं। MSc नर्सिंग के साथ 3 साल का अनुभव, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन PhD नर्सिंग, ठीक है। अभ्यर्थी का क्या होना चाहिए, किसी भी स्टेट में किसी भी राज्य में नर्सिंग काउंसलिंग में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। NUID कार्ड रजिस्ट्रेशन जो है सर्टिफिकेट नहीं होता। यदि अभ्यर्थी NUID कार्ड का अंकन करता है तो वह वैलिड नहीं होगा। आयु गणना की जो तिथि है वो 1 जुलाई 2025 है, यानी कि 1 जुलाई 2025 को अभ्यर्थी की जो न्यूनतम आयु 26 साल और अधिकतम 42 वर्ष से अधिक न हो, ठीक है। और बाकी आयु में जो छूट मिलता है, उत्तराखंड राज्य के जो स्थायी निवासी कैंडिडेट हैं, जिनके पास में उत्तराखंड राज्य का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, उनको आरक्षण के अनुसार जो आयु में छूट मिलती है वो मिलेगी। ठीक है, तो ये पूरा वो लिखा हुआ आरक्षण के अनुसार किस किस को जो है कितने % छूट मिलने वाली है। चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए 240 अंकों का एक पेपर यहाँ पे होगा, जिसमें कि 200 अंकों की 200 नंबर का रिटन एग्ज़ाम्स है और 40 नंबर इंटरव्यू के हैं। तो कुल 240 नंबर का यहाँ पे एक पेपर होगा, जिसमें 200 नंबर का रिटन एग्ज़ाम्स का है, 40 नंबर इंटरव्यू के हैं, ठीक है। और पेपर MCQ टाइप के होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक है, जबकि नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे अपनाई जाएगी। 1/4 यहाँ पे ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे फॉर रॉन्ग आंसर, नेगेटिव गलत उत्तर के लिए। जो इसमें जो देखो, जो 200 नंबर का जो पेपर आएगा, इसमें 2 सेक्शंस आपके रहेंगे। जो फर्स्ट सेक्शंस है उसमें 1 घंटा 30 मिनट आपको दिया जाएगा, जिसमें कि विषय से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे, जैसे नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग सर्विस, नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग प्रशासन, OBG, मेडिकल सर्जिकल, पीडियाट्रिक, साइकेट्री, कम्युनिटी रिसर्च, क्लिनिकल, माइक्रोबायोलॉजी विषय से संबंधित क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे, यानी कि जो आपके नर्सिंग फील्ड से संबंधित सब्जेक्ट हैं। सेकंड जो सेक्शंस आएगा, इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, ये भी 1.5 घंटे का रहेगा। इसमें जनरल साइंस से संबंधित क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो 2 सेक्शंस आपके पास में, सेक्शन 1 सेक्शन 2। सेक्शन 1 1.5 घंटे का है, सेक्शन 2 भी 1.5 घंटे का है, टोटल 3 घंटे का पेपर है।
और सेक्शन फर्स्ट से आपके नर्सिंग संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जबकि सेक्शन सेकंड वाला आपका जनरल साइंस से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जिसमें कि उत्तराखंड की भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक घटनाक्रम, खेल से संबंधित क्वेश्चंस, टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग संबंधित क्वेश्चंस, और इंटरव्यू 40 नंबर का होगा। ठीक है, अभ्यर्थी जो है, ठीक है, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं रिटन एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, ये कुछ दे रखे हैं, और आपको जब फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म में जो फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज़ है वो 50 KB जो है अधिकतम रखना है, उससे ज़्यादा साइज़ का नहीं रखना है। PDF भी यहाँ पे एक अपलोड होनी है फॉर्म में, उसमें PDF में आपको ये डॉक्यूमेंट्स इस सीरियल वाइज से लगाने हैं, जिसमें कि हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल लगाना है उत्तराखंड का, कैटेगरी सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन लगा के मार्कशीट लगाने हैं सारे ईयर्स के। ठीक है, MSc नर्सिंग का जो है मार्कशीट वगैरह लगाना है। किसी ने अगर PhD कर रखा है तो वो अपना सर्टिफिकेट लगाएगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और नर्सिंग काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये जो है ये इसी सीक्वेंस में आपको लगाना है। ठीक है, और PDF फाइल में एक आपको सिंगल कंबाइंड PDF फाइल के रूप में अपलोड करना है। इसमें ये लिखा है कि जो 1, 2, 6, 7, 9 एवं 11 ये कंपलसरी है सबके लिए। 1, 2, 6, 7, 9। 1 में आपका हाई स्कूल इंटरमीडिएट हो गया, 1, 2, उसके बाद क्या है 6 में क्या है आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट सारे ईयर की। ठीक है, 1 to 6, और उसके बाद 7, 9। 7 में है PG की मार्कशीट, और 9 में है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और नर्सिंग काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये जो है ये सारे ये वाले डॉक्यूमेंट्स तो आप सबके लिए कंपलसरी है। अगर कोई कैंडिडेट इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाता है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 1, 2, 6, 7, 9 एवं 11 जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है ये सबके लिए कंपलसरी है। तो 1, 2 में हाई स्कूल इंटरमीडिएट आ गया, 6 में आपका ग्रेजुएशन की सारी ईयर की मार्कशीट होगी, और 7 में आपका PG की मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गया, और 11 में आपका नर्सिंग काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, यदि अभ्यर्थी के पास में 8 और 10 के अर्हता है तो वो PDF के साथ ये भी दस्तावेज जारी लगा सकते हैं। यानी 8 और 10 मतलब PhD सर्टिफिकेट अगर किसी के पास में है, और NCC का अगर है तो वे भी है डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। फीस यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 2000 रुपये है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1000 है, OBC के लिए 2000 है, अन्य कैटेगरी के लिए 1000 रुपये फ़ीस यहाँ पे है। ठीक है, तो ये निकली हुई है लेटेस्ट जो भर्ती, इसमें जो है सभी कैटेगरी के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें एक चीज़ करेक्शन हुई है वो हम देख लेंगे। तो करेक्शंस क्या हुआ है कि शैक्षिक अर्हता MSc नर्सिंग के साथ 3 वर्ष का अनुभव, MSc नर्सिंग के साथ 3 वर्ष का अध्यापन का कार्य का अनुभव चाहिए यहाँ पे। ठीक है, नॉट हॉस्पिटल का। टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 साल का MSc नर्सिंग के साथ में। ठीक है, तो MSc नर्सिंग के 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और PhD डिज़ायरेबल है। तो MSc नर्सिंग के साथ अगर किसी के पास में टीचिंग एक्सपीरियंस है 3 साल का तो केवल वही कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है।